हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है आहार नाल के कार्य के स्पष्ट करो। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आहार आहार नाल। आहार नाल जो होती है ये पाचन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है। प्रमुख अंग है क्योंकि आहार नाल के बिना पाचन संभव ही नहीं है। अभी क्या एक सतत पेशी समान ट्यूब है। सतत पेशियां ट्यूब जैसी है जो शरीर से होकर गुजरती है और लगभग कितनी लंबी है, 8 से 10 मीटर लंबी लंबी है। और ये दो शिरों में खुलती है। एक तो मुख्य, दो शिरों में ही है। और दूसरा से तो स्टार्ट होती है और अंत में गुदा गुदा पीछे के छोर पर होता है, वहां खुलती है। आहारनाल भोजन को पचाने का कार्य करती है। भोजन को भोजन को पचाने का कार्य करती है। अब यहाँ हमने एक चित्र लिया है, अगर इसका हम नामकरण करना चाहे तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये है इसमें मुख्य ग्रंथिका, सॉरी गुहिका। अब मुख्य गुहिका से यहाँ पर ये क्या उपस्थित है, इस प्रकार से ये है लाला ग्रंथि। ग्रंथि उपस्थित है। और अगर उससे थोड़ा सा हम यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये क्या है, यहाँ ये है ग्रसनी। ग्रसनी उपस्थित होती है। और ये इस तरफ क्या उपस्थित है, ग्रसिका। ग्रसिका। फिर इसके बाद अगर हम नीचे और आते हैं तो यहाँ क्या है, ये आवाश्य। ये आवाश्य उपस्थित होता है। ये क्या है, आवाश्य। आवाश्य से और अगर इस तरफ हम देखते हैं, यहाँ ये क्या उपस्थित है, यकृत। ये यकृत उपस्थित है। यकृत के जस्ट पास में हम देखते हैं, यहाँ क्या होता है, ये है पित्ताशय। इसमें पित्तरस बनते रहते हैं जो कि रंग में पीले होते हैं, पित्ताशय। फिर यहाँ पर पित्ताशय के बाद ये एक पत्ती की जैसी संरचना होती है, ये क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय। फिर अग्नाशय के बाद हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमें ये क्या दिखती है, इस प्रकार से ये होती है ग्रहणी, जो कि एक जो अमाशय के अंतिम भाग पर लगी रहती है, ग्रहणी। फिर उसके बाद हम और नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, आत्र। ये है शुद्रात्र। फिर उसके बाद है वृद्धात्र, है वृद्धात्र।
बृहदात्र। फिर उसके बाद क्या आता है? मलाशय, मलाशय और उसके बाद आता है तो इस प्रकार से ये एक जो आहार किसमें सहायक होता है? पाचन तंत्र। तो उसके अंदर जो सहायक अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, उन्हीं सभी का ही यहाँ चित्र के द्वारा इसे समझाया गया है। यहाँ ये क्या है? एक इस तरह से संरचना जो लटकी रहती है ये है, ये चीज को अपेंडिक्स हम बोलते हैं। क्रमी रूप परिशेषिका। तो आज एक स्टीचियल जो अंग होता है उसकी तरह उपस्थित है, अवशेषी अंग के तरह ये उपस्थित है। इस प्रकार से पूरे आहार की संरचना बताई गई है। तो इसमें क्या होता है? जो पेट होता है, आमाशय जो होता है, ये एक इसमें दाईं ओर इसमें 3 भागों से बना होता है। एक जठरागम भाग होता है, एक फंडिस क्षेत्र होता है जो कि जठर गर्मी भाग जैसे छोटी आंत के वे विकास इसका होता है। छोटी आंत जो होती है उसके भी 3 भाग होते हैं। युवाकार की ग्रंथि होती है कुंडलित, उसमें ग्रहणी कुंडलित, मध्यात्र जो मध्य भाग होता है वह अग्र शुद्धात्र होता है, लंबी कुंडलित शुद्धात्र पाई जाती है। आमाशय का ग्रहणी में निकास जो होता है ज्यादा निगम अवरोधी द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार इसकी जो कार्यकी है वो हमने बता दी। यहाँ से हम कोई भी भोजन खाते हैं ये अलग अलग भागों से होता हुआ हमारे गुदा द्वारा अपचित जो भोजन होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। और सबसे आहारनाल जो होती है इसमें सबसे बड़ा किसका होता है? आहारनाल की सबसे जो छोटी आंत होती है वो लगभग 20 फीट की लंबाई में उपस्थित होती है और ये आहारनाल का सबसे लंबा भाग होती है। इस प्रकार इसकी जो सहायक ग्रंथियां भी होती है वो हम सबने इसके बारे में जो भी था हमने बता दिया है। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आएगा। धन्यवाद।